अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ के बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल दाल की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अमूमन आपको हर फूड स्ट्रीट में ईज़िली मिल जाती है और वो बहुत ही मज़ेदार होती है। घर वाली दाल भी अच्छी होती है, लेकिन इसका जो जायका है ना, वो कंपैरेबल नहीं होती। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह आसानी से घर पे वो दाल बना सकते हैं और सेम उसी जायके के साथ, उसी फ्लेवर, उसी टेस्ट के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में ऑयल और इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पे हमें साबित स्लाइस्ड प्याज नहीं चाहिए, हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करना है। तो इसको हल्का सा कुक करेंगे। जैसे ही लाइट सा इसका कलर चेंज हो, बिल्कुल लाइट सा, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये ऐड करना है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के जितना, और इसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। ये दाल जो है ना, नॉर्मली रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब रात को अफ्तारी के बाद खाना वगैरह खाना हो तो भी बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ, चावल के साथ इजीली खाई जाती है। और सुबह सहरी में पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। पराठे हों, अचार हों, तो सहरी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सहरी में आपको पता है इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। जिस तरह से कोई भुना हुआ सालन हो गया, दाल हो गई, या कोई चने वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं सहरी में, तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी इजीली अपने घर पे बना सकती हैं। तो हल्का सा जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो तो फ़ौरन से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ताकि ये इससे ज़्यादा ना जले और इसका कलर जो है वो भी ख़राब नहीं हो। अच्छे से हम लोग यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस जो हैं वो बहुत मिनिमल से हैं, बहुत आसान सी ये दाल है, कोई इतना झटपट या इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत मज़े की बन जाती है। लेकिन हम हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि पता नहीं ये बाहर वाले खानों का जायका घर वाले खानों में क्यों नहीं आता। ऑल्दो घर के खाने बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो ये बाहर वाला टेस्ट है ना, इसको भी बहुत दिल करता है, तो वो भी कभी ट्राई करना चाहिए। लेकिन घर पे ही अगर हो जाए तो फिर तो मज़ा ही और है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे 1.5 टीस्पून के जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून के जितनी हल्दी ऐड करनी है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हमने दाल के जो कलर है उसको मेंटेन करना है, तो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करते हैं। मसाले ऐड करेंगे, इसको हल्का सा हम लोग भूनेंगे, हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम लोग इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर हम लोग चिकन ऐड करना है, बोनलेस। और क्योंकि बोनलेस के ही रेशे अच्छे बनते हैं, तो बोनलेस चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर टमाटर वगैरह ऐड नहीं होते। जो स्ट्रीट स्टाइल दाल होती है उसके अंदर आप टमाटर भी ऐड नहीं करते, तो बहुत एक अच्छा सा उसका जायका आता है, बहुत अच्छी सी बनती है ये। तो चिकन को इतना कुक करेंगे यहाँ पे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाए, जैसे ही कलर चेंज हो तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में जाता है, आपने 1 टीस्पून भर के ऐड करना है। फिर ऐड करना है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर ऐड करना है जस्ट हाफ़ टीस्पून के जितना। ये ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने अब दाल, ये मसाला जो है वो उसकी भुनाई कर लेनी है कि चिकन जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए और हमारे पास जो है मसाला वो भी अच्छे से भुन जाए, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब चिकन अच्छे से भून जाए तो हम लोग इसके अंदर से रिमूव कर लेंगे चिकन के पीसेस और मसाला रहने देंगे। और एक चीज़ और कि आप जब भी बोनलेस यूज़ कर रही हो ये दाल बनाने के लिए ना, तो कभी भी इसके अंदर पूरा फिले नहीं ऐड करना। आपने जब भी ऐड करना है उसको पीसेस में करके ही करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पूरा फिले ऐड कर देते हैं, तो फिर वो अच्छे से पकता भी नहीं है, अच्छे से भुनाई भी नहीं होती और मसाले भी अच्छे से चिकन के अंदर नहीं रचते। तो इसलिए आपने पीसेस करके ही ऐड करने हैं। फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप चने की दाल और ऑलमोस्ट 1/3 कप के जितनी ऐड कर दें आप इसके अंदर दाल मसूर, 1/3 या 1/4 कप के जितनी ये ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। मैंने दालें ऑलरेडी भिगो के रखी हुई थी। यहाँ पे हम दालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा मसाले के अंदर, और फिर हम लोग इसको प्रेशर कुक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। विसल चलने के बाद 15 मिनट के लिए अगर आप इसे कुक करेंगी ना, तो ये बिल्कुल इनफ है। मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करी, जितने पानी में मैंने दाल भिगोई थी फ़िलहाल मैं वो ही ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। विसल लगा देंगे और दाल जो है वो 15 मिनट तक इसको जो है वो हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। जब तक दाल पक रही है, यहाँ पर जो हमने चिकन निकाल लिया है उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद विद द हेल्प ऑफ फोर्क या इवन आप हाथों के साथ भी इसको अच्छे से श्रेड कर लें।
एग्जैक्ट 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और ये मैंने इसकी विसल जो है वो रिमूव कर दी है। जैसे इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे इसे खोल के चेक कर लेंगे। 15 मिनट्स आर इनफ। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो 15 मिनट्स के अंदर जो दाल है वो कम्प्लीटली गल जाएगी। यहाँ पे दाल कम्प्लीटली डन हो चुकी है। अब चिकन जो हम लोगों ने श्रेड करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इफ़ यू गाइस वांट तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से क्या होता है कि चिकन का जो रेशा है वो ख़त्म हो जाता है, वो इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता जिस तरह से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दाल के अंदर होता है। तो अगर आपको इस चीज़ का कोई इशू नहीं है तो फिर आप इसे चाहे हैंड ब्लेंडर से कर लें, लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दाल चाहिए तो फिर इस तरह से कोई भी घोटना लेकर उसके साथ आप इसको अच्छे से मैश कर लें। दाल आपने प्रॉपर्ली मैश नहीं करनी, उसमें ये होता है कि दाल भी बिल्कुल मैश हो जाती है और चिकन का रेशा जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म ना करने के लिए मैं यहाँ पे घोटना यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर बेशक आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर हमने हल्का सा 1 से 2 दाना जो है वो रखना होता है। तो दाना रखना होता है और दूसरी बात ये कि हमने चिकन जो है वो उसको भी प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं करना होता, इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको घोटने के साथ अच्छे से मैश कर लूँगी। दाल और चिकन को मैंने अच्छे से घोटने से मैश कर लिया और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 गिलास के जितना, या जितनी आपको दाल पतली रखनी हो उतना आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि घोटने के बाद ना दाल भी मैश हो गई हुई है, चिकन भी मैश हो गया, फिर तो ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। ये वाली दाल का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल जो शादियों पर, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, तो पहले जो शादियों पे मेहंदी पे दाल होती थी उस तरह का, या जो हम लोग नॉर्मली स्ट्रीट फूड से जाके दाल चावल खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च और ऑलमोस्ट 3-4 टीस्पून के जितना गरम मसाला। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल जो है जितनी भी कंसिस्टेंसी रखनी है आप उतनी कंसिस्टेंसी पे इसे रख सकती हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं इसका तड़का बनाने की तरफ। बन चुकी है, अब हमने बनाना है तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में ले लिया है देसी घी, आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं या आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे प्याज, एक छोटे से साइज़ का प्याज था वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग यहाँ पर हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे हल्की सी, और एक ही हरी मिर्च मैंने ऐड किया, मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकती हैं, ये जस्ट मैंने कलर वगैरह के लिए ऐड की है। इसको हम लोग यहाँ पे फ्राई करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि उससे जो है ना वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बिल्कुल ½ टीस्पून के जितनी इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अच्छे से हम लोग यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से तड़का तैयार हो जाएगा तो सर्विंग से बिल्कुल पहले आपने इसके अंदर जो है वो तड़का ऐड कर देना। तो बहुत मज़े की ये दाल बनती है, स्पेशली रमज़ान में ना मुझे तो ये दाल सुबह सहरी में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, एक डिफरेंस हो जाती है। नॉर्मली जो घरों में दाल बनती है उसमें टमाटर वगैरह भी ऐड होते हैं और दाल को इस तरह से मैश भी नहीं किया जाता, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड टाइप है, स्ट्रीट स्टाइल दाल है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम लोग शादियों पे मेहंदी वगैरह पे दाल ऐसी बनती है तो बिल्कुल वही जायका आता है। इसको आप ज़ीरे वाले चावल के साथ, बॉयल चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये देखें जिस तरह से आप इसे सर्व करेंगे बहुत ही मज़े की लगती है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड में भी जब हम लोग बाहर खाने जाते हैं तो इसी तरह से सर्व होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।